गिनती और उसका 5वां बाब, जो 31 आयत पर मुश्तमिल है। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल को हुक्म दे कि वो हर कोढ़ी को और जरियान के मरीज को और जो मुर्दे के सबब से नापाक हो उसको लश्करगाह से बाहर कर दे। ऐसों को खा वो मर्द हो या औरत, तुम निकाल कर उनको लश्करगाह के बाहर रखो, ताकि वो उनकी लश्करगाह को जिसके दरमियान मैं रहता हूँ नापाक न करे। चुनाचे बनी इसराइल ने ऐसा ही किया और उनको निकाल कर लश्करगाह के बाहर रखा। जैसा खुदावंद ने मूसा को हुक्म दिया था वैसा ही बनी इसराइल ने किया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह कि अगर कोई मर्द या औरत खुदावंद की हुक्म अदूली करके कोई ऐसा गुनाह करे जो आदमी करते हैं और कसूरवार हो जाए, तो जो गुनाह उसने किया है वो उसका इकरार करे और अपनी तकसीर के मुआवजे में पूरा दाम और उसमें उसका 5वां हिस्सा और मिलाकर उस शख्स को दे जिसका उसने कसूर किया है। लेकिन अगर उस शख्स का कोई रिश्तेदार ना हो जिसे उस तकसीर का मुआवजा दिया जाए, तो तकसीर का जो मुआवजा खुदावंद को दिया जाए वो काहिन का हो, इलावा कफारे के उस मेंढे के जिससे उसका कफारा दिया जाए। और जितनी मुकद्दस चीजें बनी इसराइल उठाने की कुर्बानी के तौर पर काहिन के पास लाएं वो उसी की हों, और हर शख्स की मुकद्दस की हुई चीजें उसकी हों, और जो चीज कोई शख्स काहिन को दे वो भी उसी की हो। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कह के अगर किसी की बीवी गुमराह होकर उससे बेवफाई करे और कोई दूसरा आदमी उस औरत के साथ मुबाशरत करे और उसके शोहर को मालूम ना हो, बल्कि ये उससे पोशीदा रहे और वह नापाक हो गई हो, पर ना तो कोई शाहिद हो और ना वो ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई हो, और उसके शोहर के दिल में गैरत आए और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे हालांकि वह नापाक हुई हो, या उसके शोहर के दिल में गैरत आए और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे हालांकि वह नापाक नहीं हुई, तो वो शख्स अपनी बीवी को काहिन के पास हाजिर करे और उस औरत के चढ़ावे के लिए ईफा के 10वें हिस्से के बराबर जौ का आटा लाए, पर उस पर ना तेल डाले ना दुबान रखे, क्योंकि ये नजर की कुर्बानी गैरत की है, यानी ये यादगारी की नजर की कुर्बानी है जिससे गुनाह याद दिलाया जाता है। तब काहिन उस औरत को नजदीक लाकर खुदावंद के हुजूर खड़ी करे, और काहिन मिट्टी के एक बासन में मुकद्दस पानी ले और मस्कन के फर्श की गर्द लेकर उस पानी में डाले। फिर काहिन उस औरत को खुदावंद के हुजूर खड़ी करके उसके सर के बाल खुलवा दे और यादगारी की नजर की कुर्बानी को, जो गैरत की नजर की कुर्बानी है, उसके हाथों पर धरे, और काहिन अपने हाथ में उस कड़वे पानी को ले जो लानत को लाता है। फिर काहिन उस औरत को कसम खिलाकर कहे कि अगर किसी शख्स ने तुझसे सोहबत नहीं की है और तू अपने शोहर की होती हुई नापाकी की तरफ माइल नहीं हुई, तो तू इस कड़वे पानी की तासीर से जो लानत लाता है बची रह। लेकिन अगर तू अपने शोहर की होती हुई गुमराह होकर नापाक हो गई है और तेरे शोहर के सिवा किसी दूसरे शख्स ने तुझसे सोहबत की है, तो काहिन उस औरत को लानत की कसम खिलाकर उससे कहे कि खुदावंद तेरी कौम में तेरी रान को सड़ाकर और तेरे पेट को फुलाकर लानत और फटकार का निशाना बनाए, और ये पानी जो लानत लाता है तेरी अंतड़ियों में जाकर तेरे पेट को फुलाए और तेरी रान को सड़ाए। और औरत आमीन आमीन कहे। फिर काहिन उन लानतों को किसी किताब में लिखकर उनको उसी कड़वे पानी में धो डाले, और वो कड़वा पानी जो लानत को लाता है उस औरत को पिलाए, और वो पानी जो लानत को लाता है उस औरत के पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा। और काहिन उस औरत के हाथ से गैरत की नजर की कुर्बानी को लेकर खुदावंद के हुजूर उसको हिलाए और उसे मस्बे के पास लाए। फिर काहिन उस नजर की कुर्बानी में से उसकी यादगारी के तौर पर एक मुट्ठी लेकर उसे मस्बे पर जलाए। बाद उसके वो पानी उस औरत को पिलाए, और जब वो उसे वो पानी पिला चुकेगा तो ऐसा होगा कि अगर वो नापाक हुई और उसने अपने शोहर से बेवफाई की, तो वो पानी जो लानत को लाता है उसके पेट में जाकर कड़वा हो जाएगा और उसका पेट फूल जाएगा और उसकी रान सड़ जाएगी, और वो औरत अपनी कौम में लानत का निशाना बनेगी। पर अगर वो नापाक नहीं हुई बल्कि पाक है तो बेइल्जाम ठहरेगी और उससे औलाद होगी। गैरत के बारे में यही शरह है, खा औरत अपने शोहर की होती हुई गुमराह होकर नापाक हो जाए या मर्द पर गैरत सवार हो और वो अपनी बीवी से गैरत खाने लगे, ऐसे हाल में वो उस औरत को
खुदावंद के आगे खड़ी करे और काहिन उस पर ये सारी शरीयत अमल में लाए, तब मर्द गुनाह से बरी ठहरेगा और उस औरत का गुनाह उसी के सर लगेगा।